तीसरा पैर भगवान ने, वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तिष्क पर रखा और स्पर्श करा करके हटा लिया। स्पर्श कराने के बाद, हटाने के बाद वामन भगवान ने कहा, बलि आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, जो भी वरदान मांगना चाहता हो मांग ले। प्रेम से कहिए राधे। बलि ने कहा, गुरुदेव पहले तो स्वयं आप मेरे द्वार पर भिक्षुक बन करके आए, अब मुझे भिक्षुक बना दिया और अब मुझसे कह रहे हो कि कुछ मांग लो। अब प्रभु आप मुझसे कह रहे हो कि कुछ मांग लो। प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, यही ठाकुर जी वरदान चाहिए। क्योंकि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भगति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। हे प्रभु बस यही वरदान चाहिए कि खाते पीते जागते सोते उठते बैठते जब भी मैं घर के अंदर आऊं, जब भी घर के बाहर जाऊं, हे मालिक मुझे आपके दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ बलि मैं तुम्हारे द्वार का चौकीदार बन जाऊं, मैं तुम्हारे गेट का चौकीदार बन जाऊं, ये वरदान चाहते हो। वामन भगवान ने कहा, क्या यह वरदान चाहते हो? बलि ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप मेरे द्वार के चौकीदार बन जाओ। पर वामन भगवान ने कहा, कहने का अर्थ तो यही हुआ, तुम कब घर के अंदर आते हो, कब घर के बाहर जाते हो, मुझे क्या पता, कैसे पता चले? ये तो द्वार पर खड़े चौकीदार को ही पता रहता, ये तो द्वार पर खड़े चौकीदार को ही पता रहता है कि अब मालिक आ रहा है और अब मालिक जा रहा है। वामन भगवान से बलि ने कहा, गुरुदेव अब आपने कहा था वरदान मांगो और मैंने वरदान मांगा, और आज राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान चौकीदार बने खड़े हैं। प्रेम से कहिए राधे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमलात्मा, यति मुनि साधु सिद्धजन विचार करते हैं एक बार उसके दर्शन हो जाएं। वह बांके बिहारी राजा बलि के द्वार पर चौकीदार बना खड़ा है केवल भक्ति के कारण। क्योंकि अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र एवं द्वेज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय। भगवान स्वयं कहते हैं, भैया मैं तो अपने भक्तों का दास हूं, एक बार जो मेरे भक्त वरदान मांगे। जय जय श्री राधे। प्रेम से कहिए राधे। मेरे भक्त जो कहते हैं मैं वही करता हूं, क्योंकि मैं भक्तों का दास हूं। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र एव द्वेज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्ताय जन प्रिय। भक्त मुझसे जो मांगते हैं मैं वह देने को तैयार हो जाता हूं। और आज वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहरेदारी कर रहे हैं। इधर नारद जी घूमते घूमते माँ लक्ष्मी के पास गए। वहां माँ लक्ष्मी से जाकर के कहा, मैया आजकल हमारे स्वामी जी ने तो बहुत प्यारी नौकरी ढूंढ ली। लक्ष्मी मैया ने कहा, हाँ मैं बहुत दिनों से खोज रही हूँ, सब दिखाई देते हैं पर मेरे स्वामी जी तो बहुत दिनों से घर पर ही नहीं पधारे। प्रेम से कहिए राधे। बहुत दिनों से नारायण तो आए ही नहीं। नारद जी ने कहा, आए तो तब जब वो हो, वो तो राजा बलि के द्वार पर चौकीदार बने खड़े। लक्ष्मी मैया ने कहा, उन्होंने नौकरी ढूंढ ली है? अच्छा फिर तो कोई बहुत बढ़िया नौकरी ढूंढी होगी। हाँ हाँ बहुत अच्छी नौकरी ढूंढी, केवल साइन करना होता होगा उनका। हाँ हाँ खाकी पैंट और खाकी शर्ट की नौकरी ढूंढी। हम देवताओं की लाज गवा दी, कुछ देवताओं का कुछ तो सम्मान रहे। लक्ष्मी मैया ने कहा, हे नारद जी महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि बस मुझे मेरे स्वामी जी प्राप्त हो जाए। कहा, देखो रक्षाबंधन का दिन पास में आ रहा है, राजा बलि के कोई बहन नहीं है, आप जाओ राजा बलि को राखी बांधना, उसके बदले में वह कुछ ना कुछ तो मांगने को कहेगा, और जब वह कुछ ना कुछ मांगने को कहे तो वरदान मांग लेना कि मुझे अपना चौकीदार दे दो। प्रेम से कहिए राधे। लक्ष्मी मैया गई
और आज सुतल लोक में जाकर राजा बलि के द्वार पर रक्षाबंधन वाले दिन जोर जोर से जाकर के रोना शुरू कर दिया। जब रात रो रही थी तो अंदर से राजा बलि बाहर निकल करके आए। अंदर से राजा बलि पूछा, बहन क्यों रो रही हो? कहा, भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही होगी, पर मैं किसको राखी बांधूं, मेरे तो कोई भाई ही नहीं है। राजा बलि ने कहा, क्यों चिंता करती हो, जिसका कोई भाई नहीं उसका भाई राजा बलि है, आप मेरे हाथों में राखी बांधो। और लक्ष्मी मैया ने झट से राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांध दी। बलि सोचने लगा, बहन बड़ी एक्सपर्ट है, साथ में लेके ही चली थी राखी बांध। कहा, बहन आज तुझे जो भी मेरे राज्य में से पसंद आया हो मांग ले, तुझे हर वस्तु दूंगा। लक्ष्मी मैया ने कहा, वचन दो, दोगे? कहा, हाँ दूंगा। 3 बार वचन दो। कहा, दूंगा दूंगा दूंगा। कहा, देखो केवल एक ही वस्तु चाहिए, आपके राज्य में मुझे और कुछ पसंद नहीं आया। तो क्या पसंद आया? वो जो आपके गेट पर चौकीदार खड़ा है ना, बस वो चौकीदार ही पसंद आया, बस वह चौकीदार। बलि कहता है, बारी बहन तुझे इतने बड़े राज्य में केवल चौकीदार ही पसंद आया और कुछ पसंद ही नहीं आया। लक्ष्मी मैया ने कहा, भैया आपके लिए वो चौकीदार होगा, पर मेरे लिए तो वह मेरा स्वामी है, मेरे लिए तो वह मेरा प्राणपति है, वह तो साक्षात नारायण है। तब तो बलि चरणों में गिर पड़ा लक्ष्मी मैया के। कहा, बहन स्वामी जी ठगने आए तो स्वयं ठगे रह गए, बहन आई है तो मेरे नारायण को भी छीन करके चली। दोनों के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करके कहा, प्रभु सशंख चक्रम सकिरीट कुंडल सपीत वस्त्र सरोसिरोहे क्षण सहार वक्षास थल कौस्तुभ श्रिया नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। प्रणाम है प्रभु आप। और आज भगवान ने राजा बलि के ऊपर कृपा करके बताया, अगर आपके अंदर प्रेम है तो भगवान तो भैया सब बनने को तैयार। अर्जुन ने सारथी बनाया तो भगवान सारथी बन गए। विदुरानी ने केले के छिलके पवा दिए तो भगवान ने भाव में केले के छिलके भी प्रसाद में पाए। पुत्र बनाओ तो भगवान पुत्र बन करके आते हैं, पर भगवान कहते हैं क्या कि मानहु एक भगति करनाता। मैं केवल संसार में एक ही नाते को मानता हूं और वह नाता है भक्ति का नाता। मैं और कोई रिश्ते को मानता ही नहीं हूं, क्योंकि भक्त्या केवल तुष्यति न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को और कुछ पसंद नहीं है, भगवान को सबसे ज्यादा भक्ति पसंद है। जिस हृदय में भक्ति बैठी है, वह चांडाल का घर हो, चाहे सदन कसाई का घर हो, चाहे सबरी का घर हो, चाहे विदुरानी का, भगवान उसके घर जाते जरूर, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। भगवान हम सबके अंदर ही है, पर भक्ति तो रखो अपने अंदर। हमारे अंदर ही परमात्मा बैठा रहता है और हम अंदर नहीं ढूंढ करके बाहर ढूंढते रहते। इसलिए बाबा कबीर ने कहा कि नाम है जप में, नाम है तप में, ना तीरथ कैलाश में, मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं, तू अंदर नहीं ढूंढता है और सारे जगत में ढूंढता फिर रहा। परमात्मा हम सबके अंदर ही बैठा। प्रेम से कहिए राधे। अच्छा ये बताओ, आपको सुख और शांति, जब कभी कभी आप ज्यादा परेशान हो जाते हो, ज्यादा परेशान, तो क्या कहते हो? मुझे अकेला छोड़ दो 10 मिनट के लिए, मैं अकेला रहना चाहता, कोई मुझसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आप अकेले रहते हो, एकांत रहते हो, तब आपको शांति प्राप्त होती है।
शांति और सुख संसार का कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दे सकता है, वो सब आपके अंदर ही। इसीलिए बाहर खोजने की जगह भैया अपने अंदर ही खोजो, दूसरे खोजने की जगह अपने अंदर ही खोजो। वह बांके बिहारी सबके अंदर ही बैठा है। प्रेम से कहिए राधे। एक सेठ जी मथुरा से हरिद्वार चले, प्रेम से कहिए राधे। अब उस वक्त बैग पर्स आदि तो चलते नहीं थे, तो पर्स में पैसा रखते। तो यहाँ वो होती है ना आंटी, यहाँ कई बार पजामे के अंदर की भी जेब होती तो उसमें भी रखते, या फिर एक चोर जेब दूसरी होती, चोर जेब। वाह, प्रेम से कहिए राधे। उसको उसमें पैसा रख करके चले। पर मथुरा स्टेशन से ही एक चोर ने सेठ जी को टिकट कटाते हुए, क्योंकि सेठ जी टिकट कटा रहे थे मथुरा स्टेशन पर, तो आंटी से पैसा निकाला। अब भले अंदर रखे थे पर खूब 500 और 1000 के नोट थे। चोर ने सोचा ओह सेठ भी मोटा है और दाम भी मोटे हैं इसके पास, तगड़ा, चलो पीछे लग जाते हैं। देख लिए और उसने भी हरिद्वार का टिकट कटा लिया। चोर ने टिकट कटाकर सेठ जी जिस ट्रेन में बैठे थे, सेठ जी की पास वाली सीट के पास आकर के बैठ गए। पास वाली सीट के पास आकर कहा, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हरिद्वार। बोले आप? बोले मैं भी हरिद्वार जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो फिर साथ में ही चलते हैं। चोर और सेठ जी साथ में ही बैठे बैठे रास्ते से हरिद्वार तक चले तो वार्तालाप प्रलाप होने लगी, थोड़ी घनिष्ठता होने लगी। पर चोर की नजर तो उसके पैसे पर ही थी। पर सेठ भी इतना होशियार था, वो यहाँ थी, यहाँ से कैसे निकले। मैं इंतजार कर रहा था सेठ सोए, पर नहीं। जैसे तैसे हरिद्वार पहुंचे, सांझ हुई, सेठ ने पैसे निकाले, गिन करके कुछ पैसे दिए नाश्ते को और कहा देखो भैया ये लो, जाओ और जाकर के कुछ नाश्ता लेकर के आओ, जलपान की व्यवस्था करता हूँ। चोर गया, पैसे लेकर के आए, नाश्ता लेकर के आया, नाश्ता किया, सेठ सो गया। अब भैया सेठ तो सो गया पर चोर को कहाँ नींद आने वाली थी? चोर को नींद आती? 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आती, प्रेम से कहिए राधे। 4 ऐसे, एक तो चोर को कभी नींद नहीं आती, और दूसरा जिसके सिर पर कर्जा हो उसको भी कभी नींद नहीं आती, और तीसरा भोगी व्यक्ति को भी नींद बहुत कम आती। चौथा मैं भूल गया, प्रेम से कहिए राधे। भजन करने वाले योगी को भी नींद नहीं आती। योगी, भोगी, चोर और जिसके सिर पर कर्जा हो उसे भी नींद नहीं आती। ये 4 लोग रात में सोते बहुत कम है, और चौथा 5वां उल्लू भी तो जोड़ो। प्रेम से कहिए राधे। उल्लू भी रात भर जागता है, उल्लू को भी कभी रात में नींद नहीं आती। तो नाथ चोर उठा और बस उसने तो अपना जो खकोलना था शुरू किया। खूब ढूंढा बिस्तरों के पास, अलमारी, सेठ का बैग वगैरह, सेठ जी के तकिए के नीचे खूब। सेठ जी ने करवट बदली तो फिर इस तकिए के नीचे, फिर करवट बदली तो उस तरफ से। रात भर खोजता रहा पर पैसा नहीं मिला। बेचारा सुबह 4-5 बजे नहा करके बैठ गया भजन कर। जागे सेठ जी, क्या हुआ? बोलो ये लो पैसा और नाश्ता ले आओ, कुछ जलपान की व्यवस्था करने। फिर लाया, नाश्ता किया, दिन भर खूब दर्शन किए, तीर्थ यात्रा वगैरह करने के लिए गए। सांझ को आए, सांझ को फिर सोए। सेठ जैसे ही सोया तो फिर चोर जागा। चोर को कहाँ नींद आने वाली थी। खूब खोजा, सेठ की धोती को इधर से उधर करके, पजामा कुर्ता सब छान मारा, पर भैया उसको पैसे नहीं मिले। बड़ा परेशान हो गया। 3 रात तक ऐसा हुआ, रात भर खोजता रहा पर उसे नहीं मिले। चौथे दिन जब सेठ जागा, आंटी से पैसे निकाले और दिए। चोर को कहा जाओ नाश्ता लेकर के आओ। चोर पैरों में गिर पड़ा, साहब नाश्ता तो बाद में लाऊंगा, मैं आपके चरणों में गिर पड़ा, एक बात का उत्तर दे दो आप मेरे। सेठ ने कहा पूछो। 3 दिन हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते, 3 दिन, पर पैसा नहीं मिलता। नाश्ते के वक्त तो खूब खरखरे नोट आते हैं, मैं रात भर खोजता हूं, मुझे पैसे कहां छुपा करके रखते हो? तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे, यहां तक कि आपका पजामा, कुर्ता, धोती सब छान मारा। आप बता दो, मैं आपके शरण में हूं, गुरु बना लूंगा आपको। चोर चाहता था कि एक नया फार्मूला पता तो चले कहां रखते। सेठ ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? 3 दिन से मेरे पैसों का नाश्ता कर रहा है, 3 दिन से खाए जा रहा है, एक दिन भी ऐसा नहीं कि ये लो चलो आज मैं लेकर के आता। मुझे पता था जिस दिन तू ट्रेन में आया ना, उसी दिन मैं समझ गया था कि तू चोर है, उसी दिन समझ।
इसीलिए जब तू सोता था ना तो तू जिस बिस्तर पर सोता था उस बिस्तर के तकिए के नीचे में पैसे रख करके सोता था। उस तकिए के नीचे मुझे पता था कि तू सब जगह खोजेगा पर तू अपने तकिए के नहीं जगह खोजेगा। अर्थात उसी तरह परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है पर हम अंदर नहीं खोजते हैं और बाहर चोरों की तरह खोजते फिर रहे हैं। भैया कैसे मिल जाएगा? बै बांके बिहारी हम सबके अंदर ही बैठा है, बाहर खत्म हो जाए। प्रेम से कहिए राधे। ये दुनिया का रीति रिवाज बड़ा अजीब है, ये दुनिया की रीति भी बड़ी अजीब है। वही पास लगता है प्रेम से कहिए राधे। वही करीब लगता है, जो सबसे ज्यादा दूर बसता है ना वही सबसे ज्यादा करीब नजर आता है। जिन्हें आप अपना सबसे करीब समझते हो ना वही सबसे दूर होते, वही सबसे दूर। चोर ने खूब खोजा पर भैया नहीं मिला, अपने ही तकिए के नीचे उसे मिला। उसी तरह परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है, बाहर मत खोजो, अपने अंदर ही खोजो, अपने अंदर। आगे प्रश्न पूछा कि भगवान की कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भगवान की कृपा का दर्शन हो। प्रेम से कहिए राधे। का आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रोता क्षीरोदेना व्रता श्रीमान योजना योतमो श्रेता। भगवान ने एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर गिर रहा, उस पर्वत पर एक गजराज रहता था, विशाल गजराज था। कथा प्रसिद्ध है, पिछली कथा में भी श्रवण कर चुके हैं पर सुनाना अति आवश्यक है। गजराज बड़ा अभिमानी था, अपने परिवार के संग सरोवर के किनारे जल पीने गया। ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, ग्राह ने उसका पैर पकड़। गजराज को लगा ये छोटा सा जलचर जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता, पर भैया जल में तो मगर का ही बल बढ़ता। मगर ने पैर पकड़ लिया, स्नान करता रहा, पैर नहीं छुड़ाया। सांझ हो गई, तब लगा कि मेरा बल कमजोर हो रहा, तो अपने बालकों से अपनी पत्नियों से कहा मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में। सारे परिवार वालों ने सूंड से सूंड लगाकर उस हाथी को बाहर निकालने का प्रयास किया पर कोई बाहर नहीं निकाल सका। एक एक करके सारे बालक साथ छोड़ करके जाने लगे। एक कहने लगा पिताजी आप तो भूखे मर ही रहे हो, आपके कारण हम भी थोड़ी भूखे मरे। कितने दिन हो गए भूखे प्यासे, अरे आप तो जा ही रहे हो, अब हम कैसे जाए? पिताजी तो हॉस्पिटल में पड़े हैं, अंतिम श्वास गिन रहे हैं, हम क्यों अपना सारा पैसा फूंक दें? थोड़े 2-4 लाख बचे हैं, दाह कर्म संस्कार में भी तो लगाने हैं। इसलिए बस बेटा भी भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे ठाकुर जी अब तो इन्हें तुम बुला लो, अब ये जीने के काबिल। ऐसा ही होता नाथ। जितने भी हमारे पुराणों में कथा आई हैं, कोई कहानियां नहीं सुनाई गई। बड़े बड़े महात्मा के पास इतना समय नहीं था कि लिख दिया सुनते रहो, इसलिए नहीं। ये कथाएं हम सबके जीवन से जुड़ी हैं। इन कथाओं को सुनने के बाद हमें जागृति होनी चाहिए, हमारे दिमाग में यह बात जागनी चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे। इसके लिए समझा। गजराज के सारे परिवार ने साथ छोड़ दिया। तब गजराज ने स्तुति की कि नमो भगवते तुभ्यं यत एतत् सच्चिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय ब्रह्मणे परमात्मने। जो इस संसार को बनाता है वो मेरी रक्षा करे, जो इस संसार का पालन करता है वो मेरी रक्षा करे, जो इस संसार का संघरण करता है वो मेरी रक्षा करे। 24 श्लोकों में नाम गाया पर एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा जी दाढ़ी पर हाथ फेरते फेरते सोच रहे हैं हमारा नाम तो लेते ही नहीं, हम क्यों जाए बचाने। भोले बाबा सोच रहे हैं नादिया पर हाथ फेरते फेरते हमारा नाम तो लेते ही नहीं, हम भी क्यों जाए बचाने, नाम ले तो बचाने। हर व्यक्ति नाम के पीछे मरा जा रहा है। प्रेम से कहिए राधे। पूछ और मूछ सारा झगड़ा पूछ, हमें तो पूछे ही नहीं, सारा झगड़ा पूछ के। बंदर के तो पूछ लगी होती है, हमारे पूछ नहीं लगी है, फिर भी हमारे पीछे एक पूछ चिपकी हुई है हमारे पीछे। उसने हमें पूछा तक नहीं, उसने हमें पानी तक की नहीं पूछी, हमारे पीछे भी एक पूछ चल रही है और ये पूछ का झगड़ा तमाम उम्र भर दुस्तर जारी रहता है। मर जाता है पर फिर भी पूछ नहीं छोड़ता। बेटा उसके घर मत जाना, उन्हें मत पूछना,
उन्होंने हमें नहीं पूछा था, पूछ के पीछे सारा झगड़ा चला। गजराज ने स्तुति की ना, गजराज ने बहुत प्यारी स्तुति की। सब यही सोच रहे थे, भगवान नारायण ने भी सोचा कि अगर मैं भी यही सोचता रहा तो इस प्यारे के प्राण चले जाएं। और आज भगवान गजेंद्र, आज ठाकुर जी गरुण पर बैठ करके उस गजराज के प्राण बचाने के लिए भागे। जब भगवान आए तो गजराज ने प्रणाम किया कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम। जब स्तुति की, भगवान आए, सुदर्शन चक्र से एक क्षण में तो पहले ग्रह का मस्तिष्क को उदीर्ण किया, फिर गजराज को उबारा, गज के भी प्राण बचाए और गजराज के भी प्राण बचाए। इसलिए भैया ध्यान दो, जब तक आपके हाथ कार्य कर रहे हैं तब तक जितनी सेवा करनी है, जितना दान करना है कर लो। जब तक आपके नयन काम कर रहे हैं, जितना दर्शन करना है बांके बिहारी जी का, श्रीनाथ का, द्वारिका नाथ का, जगन्नाथ का करना है कर लो। और जब तक ये कान काम कर रहे हैं, जितनी कथा सुननी है सुन लो, क्योंकि ना जीवन निकल जाता है फिर जीने का ढंग आता है तो कोई फायदा नहीं है। प्रेम से कहिए राधे। इसीलिए नत्था सिंह की बहुत प्यारी पंक्तियां